जो जल्दी सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ यह देखकर कि जिस बेईमान नाम पढ़ दीजिए, पहले नाम पढ़िए ना। अरे सर, कैसे हजारों देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 30,000 करोड़। अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाया संजीव कौशिक, आज अचानक से जो उन्होंने चोला बदल के आज कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जरा अरविंद के, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा जो मूल विषय था क्या अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति शुरू की थी झूठ बोलने की, क्या राहुल गांधी उसको फॉलो कर रहे हैं? मैंने शुरू में आपको बताया, रोज अरविंद केजरीवाल एक फाइल है। अब रुकिए, सबको हटा दीजिए स्क्रीन पे, सबका माइक बंद रहेगा। लोगों तो भगवा करवा दिया। मेरा अनुरोध है कि आपके नाम के नीचे एंकर की जगह अघोषित बीजेपी प्रवक्ता लिखा जाए और आप भी भगवा पहन लिया करें। ये मेरा सुझाव था, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है सर, अजय वर्मा जी आपके सुझाव पे किसी और दिन बात करेंगे, आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इसका जवाब जरूर दूंगा, नोट करके रखिए। अशोक श्रीवास्तव कभी हर चीज का ठोक के जवाब देता है। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। संजीव कौशिक जी, क्या अरविंद केजरीवाल, आप लोग तो वैसे खुश होंगे क्योंकि एक देश का विपक्ष का नेता आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अडॉप्ट कर रहा है। हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। 2-4 आंकड़े हम भी रख देते हैं। राहुल गांधी ने एक शाम अचानक देश के प्रधानमंत्री प्रकट होते हैं 8 बजे और नोटबंदी करते हैं। वो 4-5 महत्वपूर्ण कारण गिनाते हैं। कहते हैं कि नोटबंदी करने से काला धन खत्म हो जाएगा, पत्थरबाजी रुक जाएगी, आतंकवाद पर लगाम लग जाएगा, ये सारे नकली नोट खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा देश को बर्बाद कर देने की योजना है, ये अपने लाभ के लिए पूरे देश को बर्बाद करने की। ये देश बर्बाद हुआ उस नोटबंदी से। यदि उपलब्धि यदि होती तो उसके आधार पर आगे चुनाव में लड़ते। सुनिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद देश की इकोनॉमी, उसके बाद अरे साहब, देश की विकास दर कोई आंकड़ा देंगे ना कि आप कह देंगे सारे मझोले उद्योगों की क्या हालत थी और है, उसके बाद में आज तक कमर सीधा नहीं हुआ, ये स्थिति सामने है। दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, क्यों रोकते हैं? चलिए, फिर उसके बाद में न कोई आया था न कोई आया है। देश की एमईए कुछ और बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं। बाद में पता चला कि आया भी था और गया भी था सीमा रेखा से बाहर, वो भी बोला था। राहुल गांधी लगातार ये बात कहते चले आए कि आया है, इसके बारे में सोचिए, बोलिए, इसके बारे में कदम उठाइए, इसके बारे में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कोरोना पर चिताते रहे, कोई बात नहीं। लगातार देश की सरकार से पहले राहुल गांधी कोरोना पर बोलते रहे कि एक दिन पूरे देश को संकट में डालेगा, इसके प्रति लापरवाही यदि दिखाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं था। जीएसटी को राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा। आज भी पूछिएगा किसी व्यवसायी वर्ग से तो पता चलेगा, मझोले व्यवसायी वर्ग से तो बताएगा जीएसटी। मेरी पूरी बात सुनिए, जीएसटी इस देश की अर्थव्यवस्था, और जीएसटी मैं भी घूमता हूं व्यवसाइयों के बीच। छोड़ दीजिए वो सारी बातें, अशोक जी छोड़ दीजिए सारी बातें, वर्तमान में आ जाइए ना। सुनिए, जो लोग चोरी करते हैं ब्लैकमेल से, जो लोग ब्लैकमेल नहीं, उनको तकलीफ जरूर हुई है जीएसटी से। अरे हम भी जीएसटी भरते हैं, हमें कोई 4 जून से पहले हमें कोई तकलीफ नहीं है। जीएसटी को 400 टैक्स कहना, 400 के आंकड़े जिन लोगों ने दिखाए थे, आप रुकिए 1 मिनट में, 400 के आंकड़े दिखा करके जिस टीवी इंटरव्यू पर 1 मिनट रुकिए, हम बोलेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है, बोलिए। आप अब जीएसटी को भी गब्बर सिंह टैक्स बताएंगे, फिर कुछ और बताएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे हाथ में एक कागज है, मैं चाहूंगा कि वो कागज जो है वो आप एक बार जो है मेरे दर्शकों के सामने पढ़ दीजिए। वो एक कागज है, जरा उसको अपनी बात पढ़ लेते हैं ना, उसको पढ़ दीजिए, क्योंकि आप जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहेंगे, हम ये भी पढ़ देंगे। पहले हम अपनी बात नहीं, हम आपकी बात पढ़ने थोड़ी आए हैं। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हमें अपनी बात बोलने दीजिए, हमें अपनी बात बोलने दीजिए। 400 का आंकड़ा पार कर रहे थे ना, 30 लाख करोड़ हिंदुस्तान के गरीबों का डुबा दिया या नहीं डुबा दिया? देश की 2.5-3 मिनट बोला, वो कागज एक बार पढ़ दीजिए। अशोक जी, 400 का आंकड़ा दिखा करके शेयर बाजार में छलांग लगाने वाले 30 लाख करोड़ डुबा दिए हिंदुस्तान के लोगों के। इस पे आगाह किया या नहीं किया? 2.5-3 मिनट बोला और आपने वही सारे पुराने आरोप की गब्बर सिंह टैक्स होता है, ये अशोक जी बोलने नहीं देंगे। आप अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है कि अग्निवीर वापस लौट गया अपने गांव में, तो चोरी करता हुआ पंजाब में पकड़ा गया। पूछा गया क्यों? पूछा गया क्यों? तो उसने कहा कि 22,000 से मेरा पेट नहीं भरता है। आप अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं, सुनिए, अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं। अब सुनिए, अब आप चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है अग्निवीर। एक अग्निवीर 22,000 रुपए तनख्वाह पर जिंदगी उसकी नहीं चल रही होती है। आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी लगातार जताते रहे, वो भी अपराध करते पकड़े जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। 22,000 रुपए में उसका परिवार नहीं चल रहा था। आप रुकिए, मैंने आपको एक कागज दिया, आपको डर लग रहा होगा,
मैं पढ़ देता हूं। पढ़िए ना, मैं आप पढ़िए, आपकी बात हम क्यों पढ़े? पढ़िए, आपको जो पढ़ना है। राहुल गांधी पर तमाम आज एजेंडा चलाओ, एजेंडा रुकिए। यदि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है तो सरकार की ये कमजोरी है जो मजबूती थी सरकार की। आज मैंने अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाया। संजीव कौशिक आज अचानक से जो उन्होंने चोला बदल के आज कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जरा अरविंद के, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा जो मूल विषय था, मैंने कागज दिया इनको पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। मैं पढ़ देता हूं। अभी और बाकी है बोलना मेरा। मेरे पास बहुत कुछ है। मैं तो अरविंद, आप आज आप अरविंद केजरीवाल के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता बन कर आए तो मुझे बताइए ना। नहीं, किसी के प्रवक्ता बन के नहीं है। सुनिए, मुझे कोई झूठ का पुलिंदा जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, लगातार झूठ पर झूठ बोलते हैं, उनको एक्सपोज करने हैं। मेरी टीम सुनिए, मेरी टीम से निवेदन है, संजीव कौशिक के नीचे लिखिए कांग्रेस समर्थक। अब वो आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं, अभी वो कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे प्रोडक्शन टीम से निवेदन है, संजीव कौशिक कांग्रेस समर्थक लिखिए ना। अब ठीक है, अब उनको अरविंद केजरीवाल को बचाना नहीं है। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, वो शायद उन्होंने, लेकिन मैंने उनको जो कागज दिया वो कागज वो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए एक बार प्लीज, मेरा निवेदन है, पढ़ दीजिए सर। अरे सर आप पढ़िए, हिंदी आती होगी, पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए सर, पढ़िए आप लगातार तो पढ़ रहे हैं, सर पढ़ दीजिए, पढ़िए आप लगातार पढ़ रहे हैं ना। मैं आपके पास आ जाता हूं सर। हम क्यों पढ़ेंगे सर, आप क्यों आएंगे, हम आ जाते हैं ना सर। मैं आ जाता हूं, अरे मत आइए, दीजिए हम पढ़ देते हैं। पढ़ दीजिए, लाइए पढ़ते हैं, पढ़ाइए, ऐसा क्या है सर, पढ़ दीजिए प्लीज, पढ़ दीजिए। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर है जो जल्दी सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं यह देखकर कि जिस बेईमान, अरे नाम पढ़ दीजिए, पहले नाम पढ़िए ना। अरे सर कैसे हजारों देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 30,000 करोड़। अरे सर देश के प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी आदमी है, उसी देश के प्रधानमंत्री आपके साथ करते हैं। अरे सर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है ये, देश के प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल का बताते हुए डर लगता है आपको? सर देश के प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचारी है, उसको गले लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास, आपका समय हो गया सर। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में अभियान चलती है उसको बीजेपी में शामिल कराती है। सबको स्क्रीन से हटाइए, सबको स्क्रीन से हटाइए, मेरे को स्क्रीन पर ले आइए, क्योंकि अब जो है मैं जहां से भाजपा के अघोषित प्रवक्ता लिख दीजिए अशोक श्रीवास्तव तो बात आई नहीं, क्योंकि मैंने आज संजीव कौशिक जी को इसलिए बुलाया था कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति शुरू की थी झूठ बोलने की, क्या राहुल गांधी उसको फॉलो कर रहे हैं? मैंने शुरू में आपको बताया, रोज अरविंद केजरीवाल एक फाइल ले। अब रुकिए, सबको हटा दीजिए स्क्रीन पर, सबका माइक बंद रहेगा। तो मेरे हाथ में ट्वीट जो मैंने इनको पढ़ने के लिए दिया वो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है 2012 का। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं। फिर से सुनिए, अरविंद केजरीवाल 2012 में कहते हैं हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर हैं जो जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं यह देखकर कि जिस बेईमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए था वो आज इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है। तो अरविंद केजरीवाल, और मैंने एक और चीज चेक करी, अरविंद केजरीवाल 7 बार यह झूठ कह चुके हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में बहुत समानता है। अरविंद केजरीवाल 7 बार यह कह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, कि मेरे विधायक को ऑफर दिया गया, मेरे विधायक को ऑफर दिया गया, मेरे विधायक के पास बीजेपी का नेता आया था, बीजेपी का नेता आया था, उसने कहा कि इतने करोड़ दूंगा, मेरे पास आ जाओ, इतने लोग ले आओ, मेरे पास आ जाओ। 7 बार उन्होंने झूठ बोला। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश की राजनीति में आपको राजनीति करनी है, सब करिए, लेकिन इस तरह के झूठ बोल के राजनीति मत कीजिए। अशोक जी, एक चिट्ठी नितिन गडकरी साहब ने जीएसटी के ऊपर लिखी है 18% निर्मला सीतारमण को। आप इनको भी बता दीजिए कि ये भी देशद्रोही और गलत कह रहे हैं। 1 नंबर। दूसरा पॉइंट सुन लीजिए और फिर तीसरा खत्म कर दूंगा। नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। 1999 से 4 तक माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। रशा में देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मित्रों भारत में 2014 से पहले हताशा और निराशा का माहौल था। हताशा और निराशा का माहौल था। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेरे ख्वाब में आए थे स्वर्गीय, कह रहे थे बेटा अजय, ये घमंड तो रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, ये घमंडी लोग मुझे भी बेइज्जत कर रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 198 कंट्रियों में भारत शर्मिंदा। 1 नंबर। और तीसरा और जल्दी से देखिए, 2-2 के प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दूरदर्शन देश का चैनल है, आपने लोगों तो भगवा करवा दिया। मेरा अनुरोध है कि आपके नाम के नीचे एंकर की जगह अघोषित बीजेपी प्रवक्ता लिखा जाए और आप भी भगवा पहन लिया करें। ये मेरा सुझाव था, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है सर। अजय वर्मा जी आपके सुझाव पे किसी और दिन बात करेंगे, आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इसका जवाब जरूर दूंगा। नोट करके रखिए, अशोक श्रीवास्तव कभी हर चीज का ठोक के जवाब देता है, फिर आप ही जो है यहाँ पे आपका झूठ उजागर कर दूंगा, फिर आप भागते रहेंगे, लेकिन ठोक के जवाब दूंगा। संजीव जी, लेकिन एक सिर्फ चीज कह देता हूं अजय वर्मा जी, भगवा से आपको चिढ़ होगी, अशोक श्रीवास्तव को भगवा पहनने में कोई एतराज नहीं है। अगली बार भगवा पहन के आऊंगा, आपके दिल में अगर दर्द हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवा इस देश की आत्मा है। आपको भगवा से चिढ़ होगी, आपको भगवा से नफरत होगी, आप भगवा में आग लगाते होंगे। हम भगवा शान से पहनते हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। इसका जवाब तो मिल गया, बाकी जवाब किसी और दिन दूं।
तू तो गया बेटे। तो दोस्तों डिबेट हो गया खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है इसके पीछे बड़ा ही प्रपंच है। वो प्रपंच ये है कि वायनाड में आई हुई है बाढ़ और उस बाढ़ में 200 लोग मारे जा चुके हैं। अब राहुल गांधी जी 3 दिन बाद वहाँ गए हैं लेकिन अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे, क्योंकि सब वहाँ पर कीचड़ फैला हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब वहाँ के नागरिक जो है वायनाड के नागरिक वो राहुल गांधी जी को भला बुरा कह रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर न्यूज़ में ना फैल जाए इसलिए राहुल गांधी जी ने ऐसा ट्वीट कर दिया ताकि इसी बात की चर्चा होती रहे, क्योंकि आप जानते हैं राहुल गांधी जी कुछ भी कहते हैं तो उसका महत्व होता है और वो न्यूज़ में चलता ही रहता है। तो दोस्तों बस यही बात थी, किसी न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा ये खबर दिखाई नहीं है। तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी ने ये अपने डिबेट वीडियो में ये वीडियो दिखाया है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अशोक श्रीवास्तव जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाऊँगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।